हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे। इससे पिछले की वीडियो में मैंने 6 तक बताया था आपको। इस वीडियो में मैं 7 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताऊंगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलो करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8, जहाँ पे टी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो पहले इसको करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 कैसे बनता है, 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, इंटू टी की पावर -4 गिवन है। सेम नीचे यहाँ पे 5 की पावर -3 है। 10 कैसे बनता है, 5 इंटू 2, और यहाँ पे 5 की पावर तो 1 है ही अपने आप में, और इंटू टी की पावर -8। इसके बाद आप ध्यान से देखना, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4, राइट। इतना करने के बाद ये 5 की पावर -3 और ये 5 की पावर 1, तो ये इस तरीके से नहीं बन रहा है। अगर लेट से मैंने बोला ए की पावर m और मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है ना मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मतलब 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। इस तरीके से हो गया इतना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में ये -3 और +1 क्या बन जाएगा, -2, 5 की पावर -2, राइट, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, और इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m है और डिवाइड बाई ए की पावर n है, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m -n हो जाता है। तो वैसे ये इसके साथ डिवीजन में है, बेस जो है सेम है, और ये इसके साथ डिवीजन में है, बेस सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 की पावर 2 -2 हो जाएगा, राइट। ये ऊपर जाएगा ना, मतलब कि बेसिकली आप डिवीजन में ही, ऊपर जाने का नहीं, डिवीजन में है तो यही हो जाएगा, पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, -8 है ना ये, और ये +4 -4 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिवीजन में है, दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टी की पावर -4 -8 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा हमारा 2। समझ में आया, क्योंकि ये डिवीजन में ही है ना, डिवीजन तो है ही नहीं यहाँ पे, और ये दोनों डिवीजन में, तो इसलिए लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 की पावर 4 इंटू माइनस, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होते हैं, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो ये प्लस माइनस का 4 हो जाएगा, किसका, टी की पावर -4 अपॉन में 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ था, तो प्लस का 8 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेकली माइनस लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 का पावर 4 है, तो 4 टाइम्स अगर 5 है तो आंसर आ जाएगा 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 एंड 125 एंड 5 की पावर -7 एंड 6 की पावर -5। तो पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -5, 10 कैसे बनता है, 2 5 से 10, तो 2 की पावर -5 हो जाएगा इंटू 10, 5 की पावर -5 हो जाएगा। 125 में क्या होता है, 5 की पावर 3, राइट। अब 5 की पावर -7, 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3। अब जिसकी पावर -5 तो इन दोनों की पावर -5 हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे ये दोनों का बेस सेम है, तो इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू, ये दोनों बेस सेम है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, -5 प्लस 3 अपॉन में ये 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, 5 की पावर -2। ठीक है, आंसर नीचे आ जाएगा 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। इतना समझ में आया। अब देखो, जब बेसिस सेम होते हैं डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन होता है। देखो 5 के साथ क्या है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर -2 माइनस और -7, ये दोनों 5 खत्म। अब देखो ये 2 और ये 2 सेम है, बेस सेम है, तो 2 की पावर -5 माइनस -5। वैसे ही 3 बेस सेम है ना, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -5
-5 हो गया, -5। अब समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 5 हो जाएगी, 7 में से 2 जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका, प्लस, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस हो गए। अब ये देखो -5 है, ये दोनों मिलके प्लस हो गया, और ये माइनस, तो -5 + 5 0 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 0। सेम यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो +5 और -5 मिलके 0 हो जाएंगे, 3 की पावर 0। आंसर क्या आएगा? देखो जो जिसकी पावर 1 होती है ना, जिसकी पावर 0 होती है तो वो उसका आंसर 1 आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 की पावर 5। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।